तो ये थी आज की 4 बड़ी खबरें संक्षेप में। अब विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच आज एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही जिस मुगलिया शासक पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप है उसकी कब्र को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र का हिंदुस्तान में क्या काम, ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने के नीचे क्या है? शिवलिंग के दावे पर नया वीडियो। ज्ञानवापी के तहखाने में कितने राज छिपे हैं? ज्ञानवापी से औरंगजेब की कब्र तक सवाल ही सवाल। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला अदालतों की फाइल में दफन है। मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद लगातार बहस चल रही है। वाराणसी कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई कर रही है। इस बीच मंगलवार को वजू खाने का एक नया वीडियो सामने आया। इस नए वीडियो में वजू खाने की तरफ नंदी का मुंह दिख रहा है। नंदी और वजू खाने के बीच एक जाली दिख रही है। कहा जा रहा है कि इस नए वीडियो से भी साफ हो रहा है कि वजू खाने के कुएं में शिवलिंग है। हालांकि इस वीडियो पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी वजू खाने का वीडियो सामने आ चुका है, जिसके जरिए शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। मसले पर लगातार कोर्ट में बहस चल रही है। बुधवार को भी वाराणसी कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई की। हिंदू पक्ष ने वजू खाने की दीवार तोड़ने की मांग की है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा है। 19 मई को वाराणसी कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा। 19 मई को सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकती है। 19 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है। विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि वो मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। हमने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी बात करेंगे कि साहब 1991 का जो एक्ट है उसके खिलाफ किसी अदालत को कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इस तरह का कोई स्पष्ट क्लियर स्टैंड सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में सियासत भी चरम पर है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मायावती तक इस मुद्दे पर हमलावर हैं। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने के अरे नहीं, अरे भाई साहब वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर। यहाँ ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। दरअसल 3 दिन के सर्वे के आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग है। इसको लेकर कई तरह के दावे और तर्क दिए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है असल में वो पानी का फव्वारा है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक और नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद उस शख्स को लेकर शुरू हुआ है जिस पर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का आरोप है। हम बात कर रहे हैं आलमगिरी औरंगजेब की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने औरंगजेब के खुलदाबाद में मौजूद मुगलिया सल्तनत के सबसे ताकतवर सम्राट औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग की है। एमएनएस ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार इसे ध्वस्त नहीं कराती है तो एमएनएस के कार्यकर्ता खुद ही इसे गिरा देंगे। एमएनएस की माने तो जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी और क्रूरता से मारा था, आखिर उसकी कब्र की महाराष्ट्र में क्या जरूरत है। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी के बाद पुलिस ने कब्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया है।
में सामना में दी गई मुलाकात में आदरणीय बाला साहब जी कहते हैं महाराष्ट्र संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है वो हटा देनी चाहिए, वो तोड़ देनी चाहिए। क्या यहां पे है जो ठाकरे सरकार आदरणीय बाला साहब जी का ये सपना पूरी करेगी? दरअसल हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर गए थे। औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाया था। इसके बाद औरंगजेब की एक कब्र ज्यादा चर्चा में आ गई। एक तो औरंगजेब और दूसरे अकबरुद्दीन ओवैसी, जो अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम भौंकना, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं। वक्त और हालात की नदाकत को समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर जाने के बाद सियासत भी जोरों पर है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी औरंगजेब को लेकर बयान दिया। आणि अकबरुद्दीन ओवैसींना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की औरंगजेबाच्या कबरीचा त्या ठिकाणी महिमा मंडन करून तुम्ही महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या देशभक्त मुसलमानांचा अपमान केलाय। औरंगजेब या देशामध्ये हिंदूंचा तर नाहीच पण मुसलमानांचा देखील नेता होऊ शकत नाही, कारण या देशावर त्यांनी आक्रमण केलाय। आणि ज्या औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी राजांना अक्षरशः त्या ठिकाणी तडफडवून। बहरहाल अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जिस तरह औरंगजेब की कब्र को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वाराणसी से अमिताभ ओझा, दिल्ली से प्रशांत श्रीवास्तव और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।